मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ नए समय पर। आज पढ़ेंगे हम नागौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये नागौर है, देखो नागौर का प्राचीन नाम नागौर है। इस नागौर का हम देखते हैं कि प्राचीन नाम हमें क्या क्या मिलते हैं। इसके प्राचीन नाम नागपुर, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, अनंतपुर, अनंतपुर क्या मिलते हैं? नागपुर, अहिछत्रपुर और अनंतपुर। और यह इन तीनों का हम देखें तो अर्थ क्या निकलता है? नाग या सर्प, नाग या सर्प। अर्थ क्या निकलता है? नाग या सर्प। यह नागौर है। इसका प्राचीन नाम मिलते हैं हमें नागपुर, अहिछत्रपुर और अनंतपुर नाम मिलते हैं हमें। और इसका अर्थ क्या मिलता है? इन तीनों शब्दों का अर्थ देखते हैं। अर्थ मिलता है हमें नाग या सर्प मिलता है हमें तीनों का। इसके बारे में हम देखते हैं कि नागौर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह नागौर है। और नागौर का हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पहले हम देखते हैं नागौर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। तो देखो यह पहले देखो आप नागौर है। क्या है? नागौर। पहले देखते हैं इसके बारे में महाभारत काल में। महाभारत काल में देखें तो यह नागौर है। ये क्या कहलाया था महाभारत काल में? नागौर जांगल प्रदेश। क्या कहलाया? जांगल प्रदेश। जांगली प्रदेश। महाभारत काल में नागौर क्या कहलाया? जांगल प्रदेश, जो शिवी जनपद के अधीन था। शिवी जनपद के अधीन था। महाभारत काल में नागौर क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश, तो किसके अधीन था? शिवी जनपद के अधीन था। अब हम देखते हैं चौहान काल में। चौहान काल में कहलाया सपादलक शाकंभरी। सपादलक से शाकंभरी। अब ये इसके बारे में देखें। नागौर के महाभारत काल में देख लिया हमने, चौहान काल में देख लिया। अब देखें, देखो ये नागौर क्या है? ये अपना नागौर है। नागौर के बारे में हम देखते हैं तो ये क्या है कि जांगल प्रदेश की राजधानी रहा है। जांगल प्रदेश की राजधानी। जंगल प्रदेश की राजधानी भी रहा है ये। और जंगल प्रदेश या जंगल देश भी बोलते हैं इसे। इसके बारे में आगे हम देखें तो एक जैसा मान लो कि यहां पर लिखा है हमने सपादलक, आज मेरा क्षेत्र शाकंभरी है, सपादलक की राजधानी भी रहा है। की राजधानी भी रहा है। यह नागौर के बारे में बेसिक जानकारी है। यह नागौर है, जैसे मान लो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आते हैं महाभारत काल में, चौहान काल में कहां किसकी राजधानी भी रहा है, ये हमने देख लिया। अब देखो नागौर की स्थापना। में नागौर है। नागौर की स्थापना किस प्रकार से? इधर आज मेरा नागौर की स्थापना के बारे में देखें तो हमें इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। एक तो है कि शाकंभरी के चौहानों के द्वारा,
शाकंभरी के चौहानों के द्वारा। शाकंभरी में जो चौहान थे उन्होंने क्या किया था, नागौर की स्थापना की थी। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है हमें नागवंशीय राजाओं के द्वारा। नागवंशीय राजाओं के द्वारा। अब देखो ये अपना नागौर क्या है, नागौर। नागौर का देखते हैं हम प्राचीन नाम। प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है नागौर का, नागपुर, अहिचित्रपुर और अनंतपुर मिलता है। नागपुर, अहिचित्रपुर और अनंतपुर का हमें अर्थ क्या मिलता है, नाग या सर्प मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखो इसका नागौर का देख रहे हैं। महाभारत काल में क्या कहलाया, ये जांगल प्रदेश कहलाया जो शिवी जनपद के अधीन रहा है। चौहान काल में सपादलस या शाकंभरी कहलाया। जांगल प्रदेश की राजधानी भी रहा और सपादलस की भी है राजधानी भी रहा नागौर। नागौर की स्थापना के बारे में हम देखें तो हमें दो तथ्य मिलते हैं। स्थापना के बारे में दो तथ्य मिलते हैं। दो तथ्य कौन से हैं, एक तो है शाकंभरी के चौहानों के द्वारा, दूसरा है नागवंशीय राजाओं के द्वारा। ये इनके बारे में बेसिक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये नागौर मुस्लिम शासकों की शरण स्थली रहा है। नागौर मुस्लिम शासकों की शरण स्थली रहा है। नागौर मुस्लिम शासकों की शरण स्थली रहा है। और नागौर में हम देखें तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, शम्स खां। प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक। प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना। कहां बना था ये, नागौर में। कहां बना था ये, नागौर में। हम देखें तो शम्स का है प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना था नागौर में। पहले इसके बारे में देखना चाहें तो शम्स का है, इसको किसने बनाया था, पहले महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। इसे किसने बनाया था, कुंभा ने। फिर क्या हुआ, एक कुंभा के विरुद्ध चल पड़ा और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया शम्स खान ने। इसीलिए ये क्या है कि प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कहलाया नागौर का। और कुंभा ने बाद में क्या किया, शम्स खान को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के युवराज जो नागौर के शासक बने, मारवाड़ के युवराज जो नागौर के शासक बने। मारवाड़ के युवराज नागौर के शासक बन रहे थे इस समय, मतलब देखें तो मुगल शासक भी थे। कौन थे, मुगल शासक भी थे। मुगल शासक देखें तो पहले आते हैं अपने सामने नाम शाहजहां का नाम। और शाहजहां के काल में हम देखें तो मारवाड़ का एक युवराज था, उसका नाम हम देखें तो क्या मिलता है हमें, अमर सिंह। अमर सिंह बने थे शासक। अब ये अमर सिंह कौन से, देखो यहां पर अमर सिंह कहां से है, एक तो मेवाड़ से अमर सिंह, और ये अमर सिंह कहां से है, मारवाड़ से। मारवाड़ कहां पर है, जोधपुर से। तो अमर सिंह कहां है, मारवाड़ वाले हैं, न कि महाराणा प्रताप के पुत्र, वो नहीं है, वो मेवाड़ से। ये मारवाड़ से अमर सिंह। ये कहां के शासक बने थे,
नागौर के शासक बने थे। इनके बारे में प्रथम देखें तो जोधपुर के राजा गज सिंह के पुत्र है ये। जोधपुर के राजा गज सिंह के पुत्र हैं। जोधपुर के राजा गज सिंह के पुत्र कौन है? अमर सिंह। और अमर सिंह इनके काल में क्या हुई थी? मत्तीरे की राड हुई थी इनके समय। क्या हुई थी? मत्तीरे की राड। मत्तीरे की राड। ये मत्तीरे की राड किन किन के मध्य हुई भाई? मत्तीरे की राड में एक तो कौन था? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। कहां से हैं ये? जोधपुर से। कहां से हैं? जोधपुर से। कौन है? अमर सिंह। और दूसरी तरफ हम देखें तो मत्तीरे की राड में किसे शामिल करते हैं? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। कौन थे? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। इनके मध्य क्या हुई थी? मत्तीरे की राड हुई थी इनके मध्य। जो एक छोटा सा मत्तीरा को लेकर हुआ था, तो मत्तीरे का नाम था। इनकी मेन लड़ाई देखें तो साम्राज्यवाद थी, लेकिन नाम क्या था इसका? मत्तीरे की राड पड़ गया था। दूसरा हम देखें तो एक और युवराज, मारवाड़ का युवराज जो नागौर का शासक बना था, उसके बारे में हम देखते हैं। नाम आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के काल में हम देखे शासक बने थे बख्त सिंह। बने थे बख्त सिंह शासक बने थे इनके काल में। ये कौन थे? अजीत सिंह के पुत्र। ये वही अजीत सिंह है जिनको औरंगजेब ने मारने के लिए बहुत कोशिश की थी, और उन्हीं के पुत्र बख्त सिंह जो फर्रुखसियर काल में क्या बने थे? नागौर के शासक बने थे। देखो आगे हम देख रहे थे इसके बारे में, नागौर के बारे में। नागौर का क्षेत्र है मेड़ता। कौन सा है? मेड़ता। मेड़ता के बारे में हम देखें तो राव महादेव ने वीरमदेव मेड़तिया से 1535 में मेड़ता छीन लिया। राव महादेव ने वीरमदेव मेड़तिया से 1535 ईस्वी में मेड़ता छीन लिया। मेड़ता छीन लिया। ये मेड़ता कहां आता है? ये नागौर में। कहां पर है ये? नागौर में है मेड़ता। देखो ये अपना नागौर। नागौर मुस्लिम शासक क्या रहा है? शरण स्थली रहा है। नागौर में वैसे तो मुस्लिम शासक हुए हैं, लेकिन प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक कौन बना था? शम्स खां बना था। शम्स खां किस प्रकार बना था? जो शम्स खां को शासक बनाया था महाराणा कुंभा ने, और इसने कंबा के विरुद्ध ही अभियान चालू कर दिया शम्स खां ने, और महाराणा कुंभा ने क्या किया? शम्स खां को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। आगे देखो, मारवाड़ के युवराज जो नागौर के शासक बने थे, इंपॉर्टेंट बात है ये। शाहजहां काल में देखे तो अमर सिंह बने थे, जो जोधपुर के राजा गज सिंह के पुत्र थे। इनके समय में मत्तीरे की राड हुई थी। अमर सिंह व बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य। एक बने थे फर्रुखसियर के काल में बने थे बख्त सिंह, जो अजीत सिंह के पुत्र थे। अजीत सिंह है वही जिसको औरंगजेब ने क्या मारने की बहुत योजनाएं बनाई थी, फिर भी क्या है कि ये शासक बन गए थे। राव मालदेव ने वीरमदेव मेड़तिया से 1535 में मेड़ता छीन लिया था। राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया और वीरमदेव को हराकर मेड़ता पर अधिकार कर लिया।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये नागौर है, ये मेवाड़ के महाराणाओं के अधीन रहा है। मेवाड़ के महाराणाओं के अधीन भी रहा है। के अधीन भी रहा है। मेवाड़ के महाराणाओं में हम देखें, एक पहला नाम किसका आता है? राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया। दूसरा हम देखें तो नाम किसका आता है? राणा सांगा। इसका नाम आता है राणा सांगा। और बाद में इसका नाम आता है राणा कुंभा। कुंभा इनके अधीन क्या रहा है? नागौर रहा है। इसके अलावा हम देखें आगे तो चौहानों के अधीन भी रहा है। किसके अधीन रहा है? चौहानों के अधीन भी रहा है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अधीन भी रहा है। कौन सा रहा है? नागौर। ये नागौर है, मेवाड़ के महाराणाओं के अलावा चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अधीन भी रहा है। अब ये नागौर है। नागौर को हम क्या क्या कहते हैं भाई? नागौर को हम क्या कहते हैं? धातु नगरी। क्या बोलते हैं इसे? धातु नगरी। और क्या बोलते हैं इसे? लोहा नगरी। देखिए, झुंझुनू में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। झुंझुनू में तांबे का उत्पादन होता है। तांबे का उत्पादन है, तो तांबे के लिए कौन सा आएगा? झुंझुनू आएगा। और धातु नगरी कौन सा आएगा? नागौर। और लोहा नगरी कौन सा आएगा? नागौर ही आएगा अपना ये। अब देखो, ये तो देख इसके बारे में पढ़ा हमने, मारवाड़ के युवराजों के दिन नागौर रहा है, मेवाड़ के महाराणाओं के दिन नागौर रहा है, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के दिन भी नागौर रहा है। इसके अलावा हम देखें तो अकबर का काल देख लो। कौन सा आता है? अकबर का काल। कौन आता है? अकबर के काल में नागौर। देखो यहां पर देखिए, नागौर दरबार का आयोजन होता 1570 में करवाया था। नागौर दरबार 1570। ये नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 में करवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था? अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्य ने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया। अकबर ने क्या? शुक्र तालाब का निर्माण। कहां पर? नागौर में शुक्र तालाब, मतलब नमाज के लिए। कहां पर है ये? नागौर में ही है। इसके बाद नागौर दरबार का आयोजन हुआ था 1570 में। तो नागौर दरबार में अकबर ने देखे तो किसे आमंत्रित किया था? यहां पर इसने देखो, एक तो आता आमेर। आमेर से कौन आए थे? बारमल। कौन आए थे? बारमल। जैसलमेर से हर राय। जैसलमेर से कौन आए थे? हर राय। और बीकानेर से राव कल्याणमल। बीकानेर से आए थे राव कल्याणमल।
हाँ राव कल्याणमल आए थे। और मेड़ता से हैं राव विरमदेव। मेड़ता से राव विरमदेव। अब देखो ये यहां पर क्या हो रहा है, नागौर दरबार का आयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, नागौर दरबार का आयोजन हो रहा है यहां पर। लेकिन फिर भी अकबर का दरबार है ये। आ कौन रहे हैं, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर और मेड़ता के शासक यहां आ रहे हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की अंतिम घड़ी है ये। मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की अंतिम कड़ी कौन सी है ये, नागौर दरबार। कौन सा है, नागौर दरबार है ये। एक बात देखो आप, ये है नागौर। नागौर में पहले हमने क्या पढ़ा था नागौर के बारे में कि नागौर किसके किसके अधीन रहे। पहले हमने क्या पढ़ा था, नागौर पे शासक किसका रहा था, संतां का रहा था, जो स्वतंत्र शासक बना था। बाद में मारवाड़ के शासक बने थे मेवाड़ में। तो मारवाड़ के शासक कौन कौन से बने थे, युवराज आए थे। युवराजों में हमने क्या पढ़ा था, एक तो अहमद सिंह और एक बना था भगत सिंह। बाद में मेवाड़ के महाराणाओं के दिन भी रहा नागौर। कौन आया था, राणा हमीर सिसोदिया, राणा सांगा, राणा कुंभा। चौहान शासक पृथ्वीराज सत्य के दिन भी रहा है। कौन सा रहा है, नागौर। यह नागौर है। नागौर क्या बोलते हैं, धातु नगरी और लोहा नगरी भी कहते हैं। झुंझुनू तांबा के उत्पादन होता है। अकबर के काल में हम देखें तो अकबर ने नागौर पर अधिकार कर लिया और नागौर 1570 में क्या किया था, नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, अकाल राहत कार्य, शुक्र तालाब नमाज के दिन। आमेर भारमल जो नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, आमेर से भारमल, जैसलमेर से हरराय, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से राव विरमदेव। अब नागौर दरबार के बारे में हम देखें तो मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की यह अंतिम कड़ी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ेंगे प्रमुख मेले। नागौर में जो मेले आयोजित होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रमुख मेले। प्रमुख मेले, सर्वाधिक पशु मेले कहां पर होते हैं, नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले कहां आयोजित होते हैं, नागौर में आयोजित होते हैं। अब देखो नागौर में प्रमुख मेलों के बारे में हम देखते हैं। एक है चार भुजानाथ मेला। चार भुजानाथ मेला या मीराबाई मेला, मेला या मीराबाई मेला, मीराबाई मेला। ये कहां बढ़ता है, मेड़ता में बढ़ता है। कहां बढ़ता है ये, मेड़ता में बढ़ता है। दूसरा हम देखें, एक आता है हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला कहां बढ़ता है ये, जोरडा गांव। जोड़ा गांव नागौर। हरिराम जी का मेला जोड़ा गांव नागौर में बढ़ता है। आगे हम देखते हैं, एक है दधिमती का माला, दधिमती माता का मेला। दधिमती माता का मेला, दधिमती माता का मेला। यह मेला कहां बढ़ता है, मांगलोद में। कहां बढ़ता है, मांगलोद। दधिमती माता का मेला कहां बढ़ता है, मांगलोद। एक है लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। लक्ष्मी नारायण
झूला का मेला, ये कहां भरता है? मोलासर। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला कहां भरता है? मोलासर में भरता है। एक है तारकिन का उर्स नागौर, तारकिन का उर्स कहां भरता है? ये नागौर में। ताकि मेला में एक उर्स है, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उर्स कहते हैं। अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स है तारकिन का उर्स। अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स है। अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स तारकिन का उर्स कहां पर पड़ता है? ये नागौर में। अब देखो प्रमुख पशु मेले क्या पढ़ रहे हैं? ये तो प्रमुख मेले थे, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख पशु मेले। प्रमुख पशु मेले कौन से पढ़ रहे हैं हम? प्रमुख पशु मेले। ये देखो बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला। बाबा रामदेव पशु मेला है, ये कहां पड़ता है? मानसर गांव नागौर। मानसर गांव नागौर में पड़ता है। मानसर गांव नागौर में पड़ता है। इसका आरंभ करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। आरंभ महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह ने क्या इसका आरंभ करवाया था। ये कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक। कहां से थे ये? मारवाड़ के शासक थे ये। कहां से? मारवाड़ के शासक थे, जिन्होंने बाबा रामदेव का पशु मेला मानसर गांव नागौर में आरंभ करवाया था। बाद में देखो श्री बलदेवराम मिर्जा पशु मेला, बलदेवराम मिर्जा पशु मेला, श्री बलदेवराम मिर्जा पशु मेला, ये कहां पड़ता है? मेड़ता नागौर। कहां पड़ता है ये? मेड़ता नागौर में पड़ता है बलदेवराम मिर्जा पशु मेला। अब देखो आप दोबारा एक बार इसके बारे में। प्रमुख मेलों में देखो सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहां होता है? नागौर में होता है। चार भुजनाथ मेला है, मीराबाई का मेला कहां पड़ता है? मेड़ता में पड़ता है। हरिराम जी का मेला जोड़गांव नागौर। दधिमती माता का मेला मांगलोद में। लक्ष्मीनारायण झूला का मेला मोलासर में। तारकिन का उर्स नागौर। अजमेर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स, अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा, पहला अजमेर में और दूसरा कौन सा है? तारकिन का उर्स। प्रमुख पशु मेलों में देखो बाबा रामदेव का पशु मेला मानसर गांव नागौर आरंभ करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने, मारवाड़ के जो शासक थे। श्री बलदेवराम मिर्जा पशु मेला मेड़ता नागौर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तेजाजी का मेला परबतसर। तेजाजी का मेला कहां पड़ता है? परबतसर। परबतसर कहां था? नागौर में तेजाजी का मेला। एक किसका मेला है? तेजाजी का मेला। ये पशु मेला है। ये क्या है? पशु मेला है। तेजाजी का मेला कौन सा है? पशु मेला।
ये तेजाजी कौन सा है? पशु मेला है जो परबसर में बरता है। कब बरता है ये? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बरता है। आयोजन किसने करवाया था? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने इसका आयोजन करवाया था। किसने करवाया था? मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह, जिन्होंने इसका आयोजन करवाया था। देखो, आय व आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आय या आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। आय व आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी का पशु मेला है ये। देखो, देखो यहां पर आय व आमदनी की दृष्टि से तो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? नागौर का। संख्या के आधार पर हम देखें तो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? मलिनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर। मलिनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर। तिलवाड़ा, बाड़मेर। ये तो थे अपने क्या प्रमुख मेले। इधर हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। देखो इधर इसके बारे में, नागौर के बारे में ही है। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा है वो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चली थी। ये मेड़ता रोड है। इसका हम प्राचीन नाम देखें तो क्या मिलता है? प्राचीन नाम मिलता है इसका फलोदी। प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें इसका? फलोदी। फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन मेड़ता रोड का प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें? फलोदी मिलता है। ये पहली रेल बस कब चलाई गई थी? 2 अक्टूबर 1993 को। पहली ये रेल बस 2 अक्टूबर 1993 को। कब चलाई गई थी ये? 2 अक्टूबर 1993 को। रेल बस का नाम क्या है भाई? रेल बस का नाम, जो रेल बस चलाई गई थी उस रेल बस का नाम क्या है? इजरा रेल बस। क्या नाम है इसका? इजरा रेल बस। ये नागौर के प्रमुख मेलों में देखो तेजाजी का ये कौन सा है? पशु मेला है। कौन सा है? पशु मेला है। कहां बढ़ता है ये? परबसर में बढ़ता है।
श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। ये मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह, जिन्होंने इसका आयोजन करवाया था। आय व आमदनी की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, जो आय और संख्या के आधार पर देखिए पशु मेला तो कौन सा आता है, मल्लिनाथ पशु मेला। आय और आमदनी पूछे तो तेजा जी का, और संख्या के आधार पर पूछे तो मल्लिनाथ जी का पशु मेला है, तिलवाड़ा बाड़मेर में बनता है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे आगे हम देखो नागौर के बारे में। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चलाई गई थी। प्राचीन नाम क्या है मेड़ता रोड का, फलोदी। मेड़ता रोड है, इसका प्राचीन नाम में क्या मिलता है, फलोदी। वर्तमान में फलोदी कहाँ है, जोधपुर में, लेकिन मेड़ता रोड का नाम मिलता है हमें फलोदी। और ये कब चलाई गई थी, 2 अक्टूबर 1993 को। रेल बस का नाम क्या है, चलेगी इजरा रेल बस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन, पंचायती राज व्यवस्था का गठन। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1962 को। किसके काल में होता, पंडित नेहरू के काल में। पंडित नेहरू के काल में होता पंचायती राज व्यवस्था का गठन। कहां पर हुआ था ये, बगदरी गांव नागौर। कहां पर हुआ था ये, बगदरी गांव नागौर में हुआ था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन। पहला तथ्य पढ़ा था हमने रेलवे शो के बारे में। दूसरा तथ्य हो गया अपना राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन के बारे में। तीसरा देखो ताउसर गांव। ताउसर गांव के एकदम पूछे, ताउसर गांव का संबंध कहां से है, नागौर से। ताउसर गांव में किस लिए प्रसिद्ध है ये, यहां पर अप्पाजी सिंधिया की छत्री है। अप्पाजी सिंधिया की छत्री। अप्पाजी सिंधिया की छत्री कहां पर है, ताउसर गांव नागौर में है। अब देखो ये ताउसर किस लिए, यह मेथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, मेथी के लिए प्रसिद्ध। मेथी कौन सी है, पान मेथी। कौन सी है, पान मेथी। पान मेथी के लिए कौन सा ताउसर गांव है, जो कहां पर है, नागौर में है। ये प्रसिद्ध। और अप्पाजी सिंधिया छत्री कहां पर है, ताउसर गांव में। एक देखो टांकला गांव नागौर। टांकला गांव कहां पर है ये, टांकला गांव कहां पर है, नागौर में। यहां की क्या है, दरिया प्रसिद्ध है। दरिया प्रसिद्ध है। कहां की है, टांकला गांव नागौर की है। और दरियों कहां पर है, टोंक। दरियों कहां पर है, टोंक। ध्यान रखना है, दरिया कहां की है, टांकला गांव नागौर। दरियों कहां पर है, टोंक में। ध्यान रखना, इसके बारे में गलती नहीं करनी इसमें हमें। आगे देखो एक है बडू गांव। बडू गांव ये भी कहां पर आता है, नागौर में आता है। और यहां इस किस लिए प्रसिद्ध है, यहां की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है ये। जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है, बडू गांव। किसके लिए, ये जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। एक देखो सुहालक प्रदेश, नागौर में गांव है सुहालक प्रदेश। सुहालक प्रदेश। सुहालक प्रदेश इसलिए नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध।
नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है? शिवालिक प्रदेश है। ये कहां पर है? नागौर में। ये तो नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। एक है वरुण गांव। वरुण गांव कहां पर है? नागौर में। इसके बारे में आपने सुना भी होगा। यह वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। वरुण गांव में क्या है कि यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। व्यक्तित्व के आधार पर देखिए, यहाँ के मुख्य व्यक्तित्व है जिनके आधार पर भी नागौर प्रसिद्ध रहा है। अकबर के नवरत्न देखेंगे आपने, अकबर के नवरत्न। नवरत्न थे, इनमें से हम देखते हो 3 कहां से हैं? नागौर से हैं। 3 कहां से हैं? नागौर से हैं। कौन कौन है? बीरबल, अबुल फजल और फैजी। बीरबल, अबुल फजल और फैजी। ये कहां से हैं? तीनों नागौर से हैं। अकबर के नवरत्न है, इनमें 3 कहां से हैं? नागौर से हैं। और ये अबुल फजल और फैजी है, ये दोनों शेख मुबारक खां के पुत्र हैं। शेख मुबारक खां के पुत्र कौन है? शेख मुबारक खां के पुत्र कौन है? अबुल फजल और फैजी। एक नाम सुना होगा आपने, कवि वृंद। कवि वृंद का नाम सुना होगा आपने, कवि वृंद। ये नागौर से है। कहां से है ये? लेकिन इस खास बात है किरविंद का नाम आया यहां पर, ये इसलिए है कि ये औरंगजेब के दरबारी कवि है। कौन है ये? औरंगजेब के दरबारी कवि कौन है? कवि वृंद। देखो एक बार हम पढ़ रहे थे नागौर के बारे में। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था गठन कहां हुआ था? नागौर में हुआ था। किसने करवाया? पंडित नेहरू काल में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर। कहां पर हुआ था? आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कहां पूछते? सब पढ़ते हैं इसको। 2 अक्टूबर 1959 पंडित नेहरू नागौर। लेकिन आपका ध्यान कहां होना चाहिए? बगदरी गांव पर। कहां होना चाहिए? बगदरी गांव नागौर। यहां पर ये एग्जिस्ट स्थान पूछते हैं आजकल। वहां पे देखो ताउसर गांव कहां पर है? नागौर में, जहां पर अप्पाजी सिंधिया की छतरी। एग्जाम पूछते हैं अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहां पर है? ताउसर गांव में। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहां पर है? ताउसर गांव में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। और मेथी कौन सी? पान मेथी। और टांकला गांव कहां पर है? नागौर में। तो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। और दरी उद्योग कहां पर है? टोंक। देखो दरिया प्रसिद्ध है टांकला गांव की। दरिया कहां की है? टांकला गांव की। और दरी उद्योग कहां पर है? टोंक। एक है बड़ू गांव, किसके लिए प्रसिद्ध है? जूतियों के लिए। यह जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। एक सुहालक प्रदेश के भी नागौर में गांव है, नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये वरुण गांव, यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है। और व्यक्तित्व में देखें तो अकबर के नवरत्न ये 3 बीरबल, अबुल फजल और फैजी। कहां से हैं ये? नागौर से हैं। शेख मुबारक खां के पुत्र है 2, अबुल फजल और फैजी 2। और कवि वृंद का संबंध भी नागौर से है, जो औरंगजेब के दरबारी कवि रहे हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो नागौर में एक मीराबाई का पेनोरमा, मीराबाई का पेनोरमा। मीराबाई का पेनोरमा कहां पर है? मेड़ता में। कहां पर है ये? मेड़ता में। दूसरा हम देखें तो यहां पर आता है अपने यहां जांभोजी का पेनोरमा, पीपासर नागौर। भोजी का पेनोरमा, पीपासर
नागौर में है। पहली बात दिमाग में आपके ये आ रहा है कि पेनोरमा कहते किसे, लिखा है मैंने यहाँ पे मीराबाई का पेनोरमा, जाम्बो जी का पेनोरमा, तो पेनोरमा कहते किसे हैं? पेनोरमा बोलते हैं आदमकद प्रतिमा को। पेनोरमा कहते हैं आदमकद प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा, जो पुरानी प्रतिमा होती है उसको बोलते हैं पेनोरमा। एक अपने आता है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर है? जड़ा तालाब के किनारे, नागौर। जड़ा तालाब के किनारे, कहां पर है? नागौर। जड़ा तालाब के किनारे नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। एक 9 शहीदों की मजार, मेड़ता सिटी। 9 शहीदों की मजार कहां पर है? मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी। कहां पर क्या है? 9 शहीदों की मजार बनी हुई है। एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र रोटू गांव में। आखेट निषिद्ध क्षेत्रीय रोटू गांव में, रोटू गांव नागौर, रोटू गांव नागौर में, जहां पर क्या आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेगा नागौर के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में हम देखते हैं तो नागौर में मुख्य रूप से हम देखें तो कौन कौन से दुर्ग आते हैं, उसमें हम देखें पहले आता है इसमें एक नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग ये कहां पर है? नागौर में है। कुचामन दुर्ग कहां पर है? कुचामन। एक मालकोट दुर्ग, दुर्ग कहां पर है? ये मेड़ता में। रिया का दुर्ग ये कहां पर है? रिया में। कहां पर है? रिया में। ये प्रमुख देखे तो पर्यटन स्थल भी है नागौर में। अब देखो, अब हम देखते हैं यहां पर मेड़ता के बारे में। किसके बारे में? हमें मेड़ता के बारे में। कौन सा है? मेड़ता। मेड़ता के बारे में हम देखते हैं तो किसकी मेड़ता में कौन सा है? मेड़ता सिटी। कौन सा आता है? मेड़ता सिटी। इसकी स्थापना किसने की थी? मेड़ता सिटी है, इसकी स्थापना किसने की थी? राव जोधा के पुत्र राव दुधा ने। राव जोधा के पुत्र राव राव दुधा ने कब की थी? 1518 में। 15 को है मेड़ता सहायता किसने? राव जोधा के पुत्र राव दुधा ने 1518 ईस्वी में मेड़ता की स्थापना की थी। और ये मेड़ता में राठौड़ वंश की शाखा मेड़ता कहलाई। मेड़ता में राठौड़ वंश की शाखा
शाखा मेड़तिया कहलाई। क्या कहलाई? मेड़तिया कहलाई। मेड़ता में राठौड़ वंश की शाखा का मेड़तिया कहलाई। और यहां पर हम देखें तो मेड़ता सिटी में कौन सा दुर्ग है? एक मेड़ता सिटी में यहां पर देखें एक दुर्ग है, उसका हम देखते हैं दूधागढ़ का दुर्ग। दूधागढ़ का दुर्ग है यहां पर। कहां पर है ये? मेड़ता सिटी में यहां पर दूधागढ़ का दुर्ग। और निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण राव दूधा ने। दूधागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव दूधा ने करवाया था। यहां पर एक है देखो कृष्ण मंदिर। कृष्ण मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर, और इसे कहते हैं मीरा मंदिर। क्या बोलते हैं इसे? मीरा मंदिर भी कहते हैं। कहां पर है ये? मेड़ता में। कहां पर है? मेड़ता में। इनका निर्माण किसने करवाया था? राव दूधा ने। निर्माण किसने करवाया था? राव दूधा ने। अब जो मंदिर बना है इसके पुजारी कौन होते हैं? पुजारी चमार। तो यहां पर जो मंदिर बनाया गया है, कृष्णा मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर, मीरा मंदिर, का पुजारी कौन होता है? चमार होता है। और प्रमुख मूर्ति किसकी है यहां पर? श्री कृष्ण मूर्ति है यहां पर। प्रमुख मूर्ति किसकी है यहां पर? श्री कृष्ण की मूर्ति। श्री कृष्ण की मूर्ति। इसमें जो कृष्ण मंदिर, चावनाथ मंदिर या मीरा मंदिर है, यहाँ की प्रमुख मूर्ति किसकी है? श्री कृष्ण मूर्ति है। अन्य प्रतिमाएं मिलती है यहाँ पर तुलसीदास, सरदास और मीराबाई की प्रतिमाएं। संत रैदास, मीराबाई, तुलसीदास की क्या यहां पर प्रतिमाएं? क्या है? प्रतिमाएं। प्रतिमाएं कहां पर है? इस मंदिर में। कृष्ण की मूर्ति के अलावा देखें तो संत रैदास, मीराबाई, तुलसीदास की भी प्रतिमाएं हमें यहां पर मिलती है। और मेड़ता है इसका प्राचीन नाम देखो, ये मेड़ता है इसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम मेड़ता है इसका प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है? मेड़ता का प्राचीन नाम मिले मेड़तापुर। मेड़तापुर अच्छा नाम मेड़तापुर नाम मिलता है। एक नाम मिलता है हमें मेडंतपुर। मेडंतपुर इसका नाम मिलता है हमें मेड़ता का प्राचीन नाम। एक मिलता है हमें मेदिनीपुर। मेदिनीपुर किसका नाम मिलता है हमें? मेड़ता का प्राचीन नाम मिलता है। अब देखो ये मेड़ता है नागौर उत्तर व पश्चिमी भारत को, उत्तर व पश्चिमी भारत को राजमार्ग से जोड़ने का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा रहा है? मेड़ता। उत्तर व पश्चिमी भारत को राजमार्ग से जोड़ने का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? मेड़ता रहा है। कब रहा है ये? प्राचीन काल में। कब रहा था ये? प्राचीन काल में। देखो ये नागौर है। नागौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम देखते हैं नागौर दुर्ग नागौर में, कुचामन दुर्ग कुचामन में, मालकोट दुर्ग मेड़ता, रिया का दुर्ग कहां पर है? रिया में है। अब मेड़ता है, मेड़ता सिटी देखो, इसकी स्थापना राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने कब करवाई थी? 1518 ईस्वी में करवाई थी।
मेड़ता में राठौड़ वंश की शाखा मेड़तिया कहलाई। दादूगढ़ का दुर्ग निर्माण करवाया था इसका राव दुधा ने। क्योंकि मेड़ता में एक दुर्ग है, उसको बोलते हैं दुधागढ़ का दुर्ग। दुधागढ़ का दुर्ग का निर्माण राव दुधा ने करवाया था। यहां पर इन्होंने एक मंदिर बनाए थे, जब कृष्ण मंदिर या चार बुधनाथ मंदिर या मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था राव दुधा ने। और यहाँ का पुजारी कौन होता है? चमार होता है। और प्रमुख मूर्ति किसके? यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति है। और यहाँ पर संत रैदास, तुलसीदास और मीराबाई की प्रतिमाएं भी मिलती है हमें यहाँ पर। यही देखो, प्राचीन नाम क्या मिलता है मेड़ता का में? मेड़तापुर, मेडंतपुर और मेदिनीपुर। उत्तर व पश्चिमी भारत को राजमार्ग से जोड़ने का प्रमुख केंद्र रहा प्राचीन काल में मेड़ता, इसीलिए भी मेड़ता जाना गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।